Now our next section is section B. Question number 21. Question is find the value of sine inverse sine 13 pi by 7. What we have to find here? We have to find the value of sine inverse. We have to find the value of sine inverse sine 13 pi by 7. 13 pi by 7. Sine inverse sine 13 pi by 7. तो what we will do here? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स. अब क्वेश्चन ये बनता सर ब्रेक क्यों करना है? ब्रेक इसलिए करना है कि ये जो 13 पाई बाय 7 है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 जो साइन इनवर्स की रेंज होती है ये उसमें लाई नहीं करता है. तो हमें इसको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है कि वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 जो इसकी रेंज होती है वो उस पर लाई करे. तो वी कैन राइट इट एज साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 7. 2 पाई माइनस पाई बाय 7. 7 2 जा 14. 14 माइनस पाई क्या होगा? 13 पाई बाय 7. इज इट क्लियर? ठीक है. साइन नाउ 2 पाई माइनस थीटा. 2 पाई माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. 2 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट. तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स. इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 7. इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 7. इज इट क्लियर? Now minus sin theta, it can be written as sin inverse sin of minus theta. It can be written as sin inverse sin of minus theta. Why? Because sin of minus theta is equal to minus sin theta. Why we have written it? Because sin of minus theta is equal to minus sin theta is equal to minus sin theta. Now sin inverse sin, देखो ये हो गया sin inverse sin x which is equal to x. So it will be equal to minus pi by 7 and minus pi by 7 belongs to minus pi by 2 to pi by 2. It means sin inverse sin 13 pi by 7 की जो वैल्यू होगी that is minus pi by 7. Is it clear? ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, चॉइस वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है आपका लेट f सच दैट n टू n. जो फंक्शन है आपका वो n टू n. n का मतलब यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर. n क्या है यहाँ पे आपका? नेचुरल नंबर. मीन सेट a भी नेचुरल नंबर है, सेट b भी क्या है? नेचुरल नंबर. बी डिफाइंड बाय fn. अब आपको fn की वैल्यू गिवन है. वैल्यू ऑफ fn हैज बीन गिवन विच इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2. विच इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 इफ n इज ऑड. इफ n इज ऑड. इफ n इज ऑड. और फिर आपको क्या कहा जा रहा है? fn is equal to n by 2. fn is equal to n by 2 if n is even. If n is even. For all n belongs to natural number. ये जो small n है वो किसको belong कर रहा है? It belongs to natural number. It belongs to natural number. State whether the function is bijective. Justify your answer. आपको कहा जा रहा है आपको ये बताना है कि ये जो given function है वो bijective है या नहीं है. तो देखो सबसे पहली बात बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? बाइजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन 1 1 है. अगर ये फंक्शन 1 1 है तभी ये बाइजेक्टिव होगा, और अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव होने का मतलब ही नहीं बनता. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम इसको एरो डायग्राम से ही प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि से दिस इज द सेट A एंड दिस इज द सेट B. दिस इज द सेट B. दिस इज द सेट A, दिस इज सेट B. अब A भी नेचुरल नंबर है, B सेट भी नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 so on अप टू इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी. इसी तरह से सेट B भी क्या है? नेचुरल नंबर है. तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो अगर मैं सेट A की वैल्यू 1 लेता हूँ. 1 का मतलब मैंने वैल्यू क्या ली है? ऑड. 1 का मतलब मैंने वैल्यू क्या ली है? ऑड. तो यहाँ पर 1 अगर आप यहाँ पे तो fn की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने क्या किया? पुट n इज इक्वल टू 1. पुट n इज इक्वल टू 1. तो जब आप n की जगह 1 पुट करते हो, अब 1 क्या होता है? ऑड होता है. तो fn की वैल्यू क्या होगी? n प्लस 1 बाय 2. तो n की जगह 1, तो f1 क्या हो जाएगा?
1 + 1/2, 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब 1 की जो इमेज है, इसका मतलब 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ, अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ, 2, तो 2 तो इवन है। अगर मैं n की जगह पुट n = 2, पुट n = 2, तो 2 तो इवन है। तो इसका मतलब जो f(2) है, जो f(2) है वो क्या हो जाएगा, 2/2, बिकॉज अगर इवन है तो फंक्शन की वैल्यू n/2 है, तो ये हो जाएगा 2/2, दैट इज 1, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो भी इमेज 1 आ रही है, तो भी इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज कि f1 जो है आपका वो f2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो f1 है आपका वो f2 के क्या है, इक्वल है। पर क्या 1 2 के इक्वल होता है, नहीं होता। बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ये क्लियर हो गया, f1 जो है f2 के इक्वल है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। देयरफॉर fn इज नॉट 1 1, देयरफॉर fn इज नॉट 1 1। और अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, एंड हेंस नॉट बाइजेक्टिव, एंड हेंस नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए पहले उसका 1 1 होना ज़रूरी है, फिर हम चेक करते, अगर ये 1 1 होता तो हम चेक करते क्या ये ऑन टू है, और अगर ये 1 1 भी होता, ऑन टू भी होता, तब हम कहते हैं बाइजेक्टिव है। पर ये 1 1 ही नहीं है, तो बात वहीं खत्म होगी कि fn 1 1 नहीं है, हैंस नॉट बाइजेक्टिव। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन इज a man 1.6 meter tall walks at the rate of 0.3 meter per second away from a street light that is 4 meter above the ground। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। से दिस इज द स्ट्रीट लाइट और ये हो गया मैन। अब एज पर क्वेश्चन, मैन वॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है स्ट्रीट लाइट और मैन के बीच में, ये कितना है, ये है x, ये कितना है, x है, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट का जो हाइट है वो कितनी है, एज पर क्वेश्चन 4 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसको हम ऐसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ फिगर आपकी फिर ऐसे बनेगी। नाउ से A B C D E। तो एज पर द फिगर जो AB है वो क्या है, स्ट्रीट लाइट। AB इज व्हाट, AB इज स्ट्रीट लाइट। D इज मैन, और जिसकी हाइट कितनी है, द हाइट ऑफ दिस मैन इज 1.6 मीटर। हाइट ऑफ दिस मैन इज 1.6 मीटर। अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर। रेट ऑफ का मतलब आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है dx/dt। आपको क्वेश्चन में गिवन है dx/dt 0.3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है। फिर आपको कहा जा रहा है एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग एंड एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथनिंग। देखो शैडो लेंथनिंग का मतलब ये हो गया, देखो ये मैन है तो ये इसकी शैडो होगी, पीछे से लाइट आ रही है तो इसकी शैडो ये, दिस इज द शैडो। तो शैडो मान लेते हैं, शैडो की जो लेंथ है वो y है। अब आपको कहा जा रहा है ये जो लेंथ है शैडो की वो किस रेट पर, तो आपको फाइंड करना है dy/dt कि शैडो की जो लेंथ है किस रेट पर, एट व्हाट रेट इज द शैडो लेंथनिंग। तो शैडो की जो लेंथ है जो शैडो की लेंथ है उसका रेट हमें फाइंड करना है। मीन्स हमें y जो है इसका रेट फाइंड करना। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको dy/dt फाइंड करना है। समझ में आ गया, यानी कि जो आपको ये कहा जा रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ हिज शैडो लेंथनिंग, ये जो है आपका हेयर रेट ऑफ हिज का मतलब मैन, शैडो लेंथनिंग। तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू dy/dt। इट विल बी इक्वल टू dy/dt। इज इट क्लियर, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है,
एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग का मतलब एट रेट, एट व्हाट रेट, रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग, रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग। अब इसको ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। भाई जैसे जैसे मैन आगे होते जाएगा उसका जो शैडो का टिप है वो भी मूव करता जाएगा, तो इसका मतलब dx/dt प्लस dy/dt एट वट रेट टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग का मतलब क्या हुआ, जिस रेट पर वो आगे बढ़ेगा उसी रेट पर उसका वो भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन dx/, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, अब ये देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये हुआ हेयर ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC, इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कैसे होंगे ये भी बताए, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90-90 इक्वल और ये कॉमन एंगल है, तो बाय एंगल सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल विल बी सिमिलर। ठीक है, अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा है तो क्या होगा, विच इम्प्लाइज BA अपॉन ED इक्वल टू AC अपॉन DC, इक्वल टू AC अपॉन DC, विच इम्प्लाइज व्हाट, BA कितना है 4, ED कितना है 1.6, डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद AC क्या हो गया x प्लस वाई, AC क्या हो गया x प्लस वाई, और DC क्या हो गया y। इज इट क्लियर? अब देखो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y, 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग नहीं, पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ कैन आई से दैट 5y माइनस 2y, 5y माइनस 2y क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x। नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएटिंग, अब आपको फाइंड करना dy/dt dx/dt, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू dy/dt, 3 इंटू dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू dx/dt, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू dx/dt। इज इट क्लियर? ठीक है, तो dy/dt क्या हो जाएगा dy/dt विल बी इक्वल टू 2 इंटू, देखो dx/dt की वैल्यू है 0.3 और ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, डेसिमल रिमूव करोगे तो 30 हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हो गया 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो ये हो गया 0.2, ये कितना हो गया 0.2। इसका मतलब रेट ऑफ इज शैडो लेंथनिंग वो क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, और रेट एट विच टिप ऑफ अ शैडो मूविंग इट विल बी इक्वल टू व्हाट, dx/dt कितना 0.3 और dy/dt कितना 0.2, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, कि जो उसकी शैडो का जो शैडो लेंथनिंग का जो रेट है, रेट ऑफ शैडो लेंथनिंग वो कितना होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, और रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग वो क्या होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विथ पोजिशन वैक्टर, पॉइंट ए का जो पोजिशन वैक्टर है, पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर क्या होगा OA कैप, तो एज पर क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप
-4k कैप, -4k कैप। इसी तरह से पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है, जो स्मॉल वेक्टर बी है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओबी वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसी तरह से पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर है विच इज द स्मॉल सी वेक्टर, तो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर विच इज इक्वल टू आई कैप -3j कैप और -5k कैप। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पहले आपको क्या फाइंड करना है, पहले आपको फाइंड करना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट क्या है बी, तो ओ बी वेक्टर, इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब 2 - 3 क्या हो जाएगा, -i कैप और माइनस और प्लस 4j, देखो प्लस 4j और माइनस j, तो क्या हो जाएगा +3j कैप। इसी तरह से हो जाएगा +4 और +1, तो ये हो जाएगा +5k कैप, प्लस क्या हो जाएगा 5k कैप, ठीक है। तो -3 + 2 -i +4 -1 +3 +5 +1 +4 +1 +5, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 25 + 10, 25 + 10 ये हो गया √35, ये हो गया √35। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अगर इसका आप स्क्वायर करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर, तो √35 स्क्वायर, तो हमारे पास एक साइड का स्क्वायर आ गया 35, एक साइड का स्क्वायर कितना आ गया 35। सेम प्रोसेस अब हम करेंगे बीसी के लिए, सेम प्रोसेस किसके लिए करेंगे, फॉर साइड बीसी। नाउ BC विल बी इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर OC माइनस OB, OC माइनस OB। अब OC क्या है, I कैप -3j कैप -5k कैप माइनस OB 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। इज इट क्लियर, ठीक है। i कैप -2i कैप ये हो जाएगा -i कैप, -3 + 1 तो क्या हो जाएगा -2j कैप, -3 + 1 -5 - 1 तो ये हो जाएगा -6k कैप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC, तो क्या होगा -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -2 स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 36, तो 36 + 4 40, 40 + 1 आ गया √41। इसका मतलब कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर क्या आ जाएगा 41, भाई इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा, तो BC का भी स्क्वायर आ गया, AB हो गया BC हो गया। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, तो AC वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर पोजीशन वेक्टर OC टर्मिनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर OA, तो पोजीशन वेक्टर OC दैट इज I कैप -3j कैप -5k कैप माइनस OA क्या होगा 3i कैप -4j कैप -4k कैप। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो i -3 कितना हो जाएगा -2i कैप और -3 और +4 ये हो जाएगा +j कैप
-5 और +4 कितना हो जाएगा, -k कैप, -k कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC, तो क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर +1 स्क्वायर +-1 स्क्वायर +-1 स्क्वायर +-1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यह आ गया √6, ये कितना आ गया √6, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। अब आप ध्यान से देखो, कैन आई से दैट एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC स्क्वायर यानी कि BC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो क्या कहोगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ABC इज अ राइट ट्रायंगल। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशंस आर। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, आपको लाइन की जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 6x - 12 इक्वल टू 3y + 9 इक्वल टू 2z - 2 इक्वल टू 2z - 2। आपको कहा जा रहा है जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट equation of line is, we know that equation of line is x - x1 by a equal to y - y1 by b equal to z - z1 by c, where a, b, c are direction ratio, where a, b and c are direction ratio, जहाँ a, b, c क्या होते हैं, जहाँ ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब ये आपकी से इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन क्या है 1। इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन 1 को हम कैसे ले सकते हैं, देखो मैं यहाँ से 6 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x - 2, यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा y + 3, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा z - 1, ये क्या हो जाएगा z - 1। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ x - 2 अपॉन 1/6, बात तो एक ही है, 1/6 का रेसिप्रोकेट करोगे तो वो 6 ही होगा, इक्वल टू क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ y + 3 को y - 3 माइनस होगा तो +3, और 3 को मैं ले सकता हूँ 1/3 इक्वल टू z - 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा z - 1/2। इज इट क्लियर? ठीक है। से ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। कंपेयरिंग 2 and 3, कंपेयरिंग 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करोगे तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अगर मैं इन सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 6, अगर मैं इन सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 × 1/6 क्या हो जाएगा, देन डायरेक्शन रेशियोज आर, तो अब डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 6 × 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 6/3 क्या हो जाएगा 2 और 6/2 क्या हो जाएगा 3, तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा। ठीक है। एज डायरेक्शन रेशियोज एज required line is parallel to the
इक्वेशन 1। आज जिस लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिखो, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पैरेलल टू इक्वेशन 1, पैरेलल टू इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू क्या होगा 1 2 3, बिकॉज इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल, बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। जो पैरेलल लाइन्स होती है उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करोगे, नाउ डायरेक्शन कोसाइन्स आर, फॉर्मूला क्या होता है, L बाय फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये वैल्यू आ गई आपके पास ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो जी, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये क्या होगा L, ये होगा आपका M, और ये क्या होगा आपका N, ये क्या होगा N। अब देखो A क्या है, A है 1, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो मैं बोल सकता हूँ जो है तो L होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1 बाय रूट 14। ऐसे B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन सेम वैल्यू है रूट 14, और C क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट 14। तो दीज आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 1 2 3, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे उस लाइन के, जो उस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14, 3 बाय रूट 14। इज इट क्लियर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन इज इफ y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। दिस इज अ गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या आपको गिवन है कि ये अगर 1 के इक्वल है तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो आपको कहा जा रहा है प्रूफ करो कि dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय डी एक्स, ठीक है। देखो डायरेक्टली तो आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करना होगा आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे, से पुट x इक्वल टू साइन ए, से पुट x इक्वल टू साइन ए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, मैं ये बोल सकता हूं। एंड इफ y इक्वल टू, एंड पुट y इक्वल टू, एंड पुट y इक्वल टू साइन b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y, b इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y। इज इट क्लियर, ठीक है। तो देखो जहां y है इसको इक्वेशन 1 ले लो। नाउ इक्वेशन 1 ये किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज। तो देखो जी y की जगह क्या आ जाएगा साइन b, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, प्लस x की जगह क्या आ जाएगा साइन ए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन बी कॉस ए प्लस साइन ए,
ये कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस बी। नाउ वी नो दैट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1 के। यहां तक क्लियर है, ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 के। अब ए की वैल्यू क्या है देखो, ए, नाउ वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए इज साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस बी, वैल्यू ऑफ बी साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। और साइन इनवर्स 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 2 की। 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 2 की। इज इट क्लियर, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, विच इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 2, इक्वल टू पाई बाय 2, and say this is equation number 2. This is equation number 2. Now what we will do, differentiate equation 2 with respect to x. तो sin inverse x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब देखो ये प्लस इधर जाके क्या होगा, माइनस, तो dy/dx इंटू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस इधर जाके हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, विच इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, विच इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू √a/√b, इसको आप ऐसे ले सकते हो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यही प्रूव करना था, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। Is it clear? ठीक है, this is the final answer of this question. So next question is question number 25. Question is find magnitude of vector x. क्या कहा जा रहा है आपको, फाइंड करना magnitude of vector x. If, तो given क्या है आपको, what has been given, that vector x minus vector a dot vector x प्लस वेक्टर ए ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 12, इट इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है वेयर वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, बिकॉज वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम वन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, x डॉट एक्स वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए माइनस, देखो a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b या वेक्टर b डॉट वेक्टर बोथ आर सेम, तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं दैट माइनस वेक्टर x डॉट वेक्टर a और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब x डॉट x क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 12। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है। अब इसकी वैल्यू क्या है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ये -1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा +1 विच इज इक्वल टू 30। अब मैग्नीट्यूड है, वैसे तो स्क्वायर रूट हो के प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड होने की वजह से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी √13।
तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, √13, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अवर सेक्शन बी। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद अवर सेक्शन सी। So this is for today's class. Thank you.